तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके कि उसने हमें जीवन दिया, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री राजस्थान जयपुर से, कि परमेश्वर हमें एक एक दिन आगे बढ़ाता है, हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और जो सेवा प्रभु ने दी उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने इफिसियों उसका दूसरे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, और एक एक दिन उसमें भी हमारी अगुवाई कर रहा है। कल हमने देखा था 13 पद तक, आज मैं 14 पद से लेकर आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर का ये वचन आपके मेरे जीवन में कारगर सिद्ध हो सके। एक पद और मुझे याद आ रहा है इस बात के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है कि प्रभु कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आकर, भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप करना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ उस आनंद को देना चाहता है जो आनंद संसार नहीं दे सकता। वो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु की महिमा करते जाएं। 14 पद में लिखा है, 2 अध्याय के इफिसियों के 14 पद के कहता है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढाँट दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16 पद, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। परमेश्वर अपने
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा है। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से आपने बचाया। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी दया दृष्टि हमारे सारे श्रोताओं पर रहे, सारे भाई बहनों पर जो प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ली, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम के साथ। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, प्रभु आप उनको छू कर चंगाई दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे रवीश के लिए, जो उत्तर प्रदेश से है। बड़े ही आदर के साथ उस बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं। उसके जो कैंसर की तकलीफ है आप तो जानते प्रभु, अपने दया भरे हाथ को उसके ऊपर रख दे, उसको छू कर चंगाई दे दे, ताकि परमेश्वर वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। हमने उसको नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर हम आपकी आत्मा को भेजते हैं और प्रार्थना करते उस बेटे के विश्वास की रखवाली कर, आप उसको छू कर पूरी चंगाई दे, ताकि परमेश्वर उसके परिवार में आनंद आए, खुशी आए, शांति, तसल्ली आए। आपने बहुतों के जीवन को छुआ है, बहुतों के जीवन पर आशीष दी है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बन सके। उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब इस बीमारी के कारण पूरा परिवार परेशानी में, कठिनाई में है, आप उनकी सुधि ले, उनकी मदद कर, आप उनको चंगाई दे। परमेश्वर, हॉस्पिटल में जो पिता परमेश्वर डॉक्टर्स है, नर्सिज हैं, आप उनके मन को बदल, हृदय को बदल, ताकि परमेश्वर समय पर उनको डेट मिल सके। और पिता परमेश्वर जो उसकी चंगाई को हम प्राप्त कर सके, और सब बातों में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, और वो इस बात के लिए कहते हैं कि परमेश्वर से हमें यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हमारा कराया गया, ताकि हम प्रभु में होकर उसके साथ उस मेल मिलाप की सेवकाई को कर सकें और मेल मिलाप का जीवन जी सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें, एक दूसरे को प्रभु में बना सकें। इसलिए 14 पद में कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता यीशु मसीह ने किया है, ताकि हम उसके लहू के द्वारा धोए जाएं, उसकी आत्मा के द्वारा बदल दिए जाएं, उसकी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। यही है प्रियो मेरे आपके जीवन के लिए, कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। इस संसार में रहते हुए, संसार के इस बुरी लालसाओं से बचते हुए, गलत विचारों से बचते हुए हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बनता चला जाए। यदि उसके साथ हमारा रिश्ता है तो हम आत्मा से भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे, शक्ति से भर जाएंगे, और बुराइयों को अपने जीवन से अलग होता हुआ देख सकेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि उसने हमारा मेल मिलाप कराया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें, और उसके लहू के द्वारा हम उसकी निकटता में आए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने इस लहू को बहा दिया, शरीर का कतरा कतरा लहू बहा दिया, ताकि मुझे और आपको उद्धार मिल सके। मुझे उद्धार मिला। मैंने 28 सितंबर 1980 को जब प्रभु के चरणों में अपने गुनाहों को माना, तो प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, मुझे शांति दे दी, मुझे तसल्ली दे दी। पिछले 45 वर्षों से वो हर दिन मुझे संभाले रखता है, हर दिन मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसकी महिमा के लिए आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमें शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है। और उसके साथ एक चीज और वो करता है, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनी हुई थी, जिस दीवार के इस पार उस पार हम नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप की दीवार को ढा दिया, उस पाप को हमारे जीवन से निकाल दिया, ताकि पाप की दीवार जैसे गिरी
हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया। यही है मित्रों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमें इस लायक बना दिया, उस दीवार को ढा दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। और 15 पद में कहता है, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति से पर थी मिटा दिया है। परमेश्वर ने उन सारी विधियों को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सारी आज्ञाओं को पूरा करके हमें आज़ाद कर दिया है, ताकि हम पाप से रहित रहें, पाप से छुटकारा पाकर हम आत्मा में भरे रहें और आत्मा की सामर्थ को लेकर आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि कल फिर जब आगे मिलते हैं तो इससे आगे बढ़कर इस वचन का अध्ययन करके बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है, यही हम आपके लिए कामना करते हैं कि प्रभु आज पूरे दिन भर आपको संभाल के रखे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।